दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी हार देखकर इतनी बौखला गई कि वहां अब चुनाव आयोग, उसके अलावा पुलिस के अफसर और अब तो योगी जी के जो एक तेज तर्रार दबंग पुलिस अधिकारी आईपीएस अजय पाल शर्मा, जिनको ऑब्जर्वर बनाया गया है, उनके ऊपर एफआईआर तक दर्ज करा दी। ममता बनर्जी पहले अपनी पुलिस को धमका रही थी कि 4 के बाद हम देख लेंगे। केंद्रीय फोर्स को धमकाया गया कि आप यहां आपको हवा में उड़ा देंगे पब्लिक अगर आ गई। इस तरह से अभिषेक बनर्जी उनको धमका रहे थे। चुनाव आयोग को धमकी दी गई, तरह तरह की बातें की गई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला कई बार पहुंचाया गया। आखिरी हथकंडा जब नहीं चल रहा है तो अब जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है, आपको अगर आप मेरी वीडियो लगातार देखते हैं तो मैंने आपको कल ही एक वीडियो में बताया था कि ममता बनर्जी की जो महिला विंग है, वो महिला विंग एक आखिरी हथियार चलेगी इन केंद्रीय फोर्स को रोकने के लिए। वो अपने कपड़े भी खुद फाड़ सकते हैं, वो केंद्रीय फोर्स के रास्ते में रोड़ा बन सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय फोर्स को सीधी चुनाव आयोग ने एक सूची सौंपी हुई है 1500 ऐसे गुंडे बदमाशों की जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। आपको यह बता दूं कि 24 परगना में खास तौर पर हिंसा होती है। हर बार चुनाव के पहले और चुनाव के बाद वहां बम बजाए जाते हैं, यानी बम फोड़े जाते हैं और बड़े पैमाने पर हिंसा होती है। पिछले चुनाव में 40 हत्याएं वहां पर हुई थी। इस सब को देखते हुए चुनाव आयोग ने जो केंद्रीय फोर्स है उनको पहले ही लोकल थानों के साथ रहकर और ऐसे लोगों की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे जो हिंसा को अंजाम देते हैं, चुनाव में जिनके ऊपर बूथ कैप्चरिंग के आरोप हैं, जिनको लोगों को डराने धमकाने के आरोप हैं। लेकिन ममता बनर्जी इस बात को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई और हाईकोर्ट में पहुंच के उन्होंने दलीलें दी कि ये हमारे कार्यकर्ता हैं, इनमें कुछ हमारे प्रत्याशी हैं और ये प्रत्याशियों की गिरफ्तारी हो जाएगी तो चुनाव का प्रचार कैसे होगा। इसी बात को देखते हुए आपको बता दें कि कोर्ट है और कोर्ट ने ये कह दिया, ठीक है जी, आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। जहांगीर खान उसमें एक नाम था जो अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड है, तो गिरफ्तारी पर रोक लगा दी हाईकोर्ट ने। तो अब केंद्रीय फोर्स के सामने और कोई रास्ता नहीं बचा और यह तय हुआ कि ऐसे लोगों पर नजर बनाई रखी जा सके। आपको यह बताएं कि अजय पाल शर्मा के ऊपर जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, इसका अंदेशा मुझे पहले से था, क्योंकि जो मेरे सोर्सेज हैं बंगाल में वो ये पहले ही बता रहे थे कि ममता बनर्जी के पास चुनाव जीतने के लिए एक बाइक ब्रिगेड है। ये बाइक ब्रिगेड देसी बमों को थैले में लेकर निकलती है और गली मोहल्ले में बम फोड़ते हुए निकल जाते हैं। अगर कोई बीजेपी का आदमी दिखाई दे या इन्हें लगेगा कि ये हमें वोट नहीं देगा, उसके घर पर भी बम मार दिया जाता है, घर में आग लगा दी जाती है, गोली मार दी जाती है। इतने तक किए जाते हैं ताकि लोग वोट डालने ना निकल पाए और केवल टीएमसी का वोटर ही बूथ तक पहुंचे। दूसरा इनकी जो ताकत है वो है ये महिला ब्रिगेड, और महिला ब्रिगेड से ये महिलाओं को डराने धमकाने का काम करते हैं। केंद्रीय फोर्स के रास्ते में खड़ी हो जाएंगी महिलाएं, उनसे उलझेंगी, उनके पास महिला सिपाही नहीं होता है आमतौर पर, तो ये एलिगेशन लगा देंगी और इस हथकंडे को अपनाया जाता है। आपने देखा ये हथकंडा मणिपुर में भी अपनाया गया, ये हथकंडा कश्मीर में भी अपनाया जाता है कि महिलाओं को आगे कर दिया जाता है। महिलाओं को आगे करके हमने देखा किसान आंदोलन और सीए प्रोटेस्ट, वहां भी इस तरह की बातें की गई कि महिलाओं को आगे किया गया। सीए आंदोलन में हमने देखा जब शाहीन बाग बने, वहां भी महिलाओं को आगे करके, ये वामपंथी टेक्निक है और इसी टेक्निक का इस्तेमाल जेएनयू में भी हमने होते देखा है। ये पूरा वामपंथी दल अब टीएमसी में है और टीएमसी में मैंने जैसा आपको बताया था कि ये आखिरी हथियार के रूप में ये इस्तेमाल करेंगे उन महिलाओं को, हुआ भी ऐसा ही। आईपीएस जो उत्तर प्रदेश योगी जी के पुलिस के तेज तर्रार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं अजय पाल शर्मा, उनको ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया और वो वहां आपको बताएं जहांगीर खान के बारे में बाकायदा उनको निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने यह बताया कि हमारे पास सूचना है कि जहांगीर खान नाम का जो प्रत्याशी है टीएमसी का, वो फाल्टा एरिया में लोगों को धमका रहा है और उसके लोग घर घर जाकर जिन पर यह आशंका उनको लग रही है कि ये बीजेपी का वोटर है, उसका वोटर कार्ड छीन ले रहे हैं और वो वोटर कार्ड जमा कर रहे हैं। लोगों ने कंप्लेंट की है कि हमारा वोटर कार्ड छीन लिया गया है तो हम वोट कैसे डालेंगे। यानी फंडा बिल्कुल क्लियर है, चुनाव जीतने के लिए बीजेपी का जिस पर भी आशंका है उसको जाने नहीं देंगे, डराएंगे धमकाएंगे, उसका वोटर कार्ड छीन लेंगे।
और इसके अलावा फिर टीएमसी का लोग बचा, वो अपनी वोट डालेंगे और उनके हिस्से की भी वोट डाल देंगे। तो ये जो कारनामा चल रहा था, इसी को रोकने के लिए ऑब्जर्वर के तौर पर अजय पाल शर्मा की ड्यूटी है। उनको ये आदेश दिया गया कि वहां जाकर के एरिया में इस चीज को देखें। तो देखने के लिए जब वो गए हैं, आप वीडियो में सुन सकते हैं कि लोकल पुलिस जिसकी ये ड्यूटी लगाई गई थी कि वो उस क्षेत्र में लोगों को डराने धमकाने का काम ना हो, इस पर निगरानी रखें, अजय पाल शर्मा जाते हैं। लोकल पुलिस के अधिकारी और वहां जो मजिस्ट्रेट लगाए गए थे ड्यूटी पर, उनको पहले भेजा गया था। उनसे अजय पाल शर्मा जाकर पूछते हैं कि आप ये बताइए कि ये जो जिस पर आरोप लग रहे हैं डराने धमकाने के, प्रत्याशी है टीएमसी का, अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड है और टीएमसी की हर रैली में लगभग वो दिखता है, इतना बड़ा लीडर। और वहां जब अजय पाल शर्मा कहते हैं कि जागीर खान का घर कौन सा है, अधिकारी ये कह देते हैं हमें पता ही नहीं है। सोचिए 1 महीने पहले नियुक्त हुआ अधिकारी पुलिस का और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकारी अजय पाल शर्मा को यह कहता है कि हमें तो उसका घर ही नहीं पता। आप सोचें कि जो प्रत्याशी है, राइट हैंड है, प्रसिद्ध नेता है, आपके आसपास भी यदि कोई निगम पार्षद भी होता होगा या कोई एक्स निगम पार्षद होगा, गांव में कोई पूर्व प्रधान होगा, 20 साल पहले भी प्रधान रहा हो, लोग उसका घर जानते हैं कि पहले वाले प्रधान जी यहां घर है उनका। एक्स एमएलए हो, उसको पूरा मोहल्ला जानता है, पूरा शहर जानता है। लेकिन ये अधिकारी अजय पाल शर्मा को ये कहने से मना कर देते हैं, बताने से कि हमें तो साहब पता ही नहीं है जागीर खान का घर कौन सा है। ओबियसली बचाने की कोशिश में थे और इसीलिए अजय पाल शर्मा को गुस्सा आया तो उन्होंने अधिकारियों को हड़काया और फिर वहां खड़े हुए लोगों को कहा कि अगर किसी को डराओगे धमकाओगे तो सही से खबर ली जाएगी। अब इसमें कौन सी ऐसी बात है, लेकिन मामला दूसरा है। इस मुद्दे को मुद्दा बनाया और पूरे बंगाल में यह खबर फैल गई कि उत्तर प्रदेश पुलिस के तेज तर्रार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट स्पेशली 24 परगना में आए हुए हैं। देखते ही गोली मारने के आदेश है दंगाइयों को, और वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, बहुत दूर से गोली मारते हैं निशाना तांच के, तो सीधा खोपड़ी में भी लगती है कई बार। और इसी से पूरी टीएमसी के गुंडों में हड़कंप मच गया कि अब बूथ कैप्चरिंग कैसे होगी, फर्जी वोट कैसे डालेंगे, अब लोगों को डराएंगे धमकाएंगे कैसे। और इसीलिए उन्होंने पहले कोशिश की कि वो कोर्ट से जाकर इस पर स्टे करा दें, तो कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया। उन्होंने फिर इकोसिस्टम डेवलप किया, सारा इकोसिस्टम टूट के पड़ा कि साहब एक यूपी का आईपीएस वहां जाके डरा रहा है, धमका रहा है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव मैदान में आए, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सामने आए, यानी पूरी विपक्षी पार्टी, टीएमसी के सांसद, पूरा इकोसिस्टम टूट पड़ा अजय पाल शर्मा पर। महुआ मोइत्रा उन्होंने तो हद कर दी कि एक गुड़गांव के गुरुग्राम का एक व्यापारी कहीं मुजरा देख रहे हैं और उस वीडियो को अजय पाल शर्मा की बताते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक्स पर पोस्ट कर दिया। सुप्रिया श्रीनेत जो प्रवक्ता है कांग्रेस की, उसने भी महुआ मोइत्रा की उसी वीडियो को टैग किया, यानी अटैक कर दिया और पूरा इकोसिस्टम बदनाम करने में, पर्सनली उसको बदनाम करने में अजय पाल को लग गया। जब उससे भी बात नहीं बनी और अजय पाल नहीं रुके तो लास्ट में शाम होते होते एक एफआईआर करा दी गई और अजय पाल शर्मा के खिलाफ, जैसा मैंने तो आपको पहले ही बताया था, मेरी आप वीडियो देख सकते हैं, पहले ही मैंने बताया था कि महिला ब्रिगेड आएगी और फिर एफआईआर कराएगी, तो एफआईआर करा दी गई। और वो जो एफआईआर कराई गई, उस एफआईआर का अगर मैं मजमून आपको बताऊंगा, आरोप लगा दिया गया और आरोप लगा करके आपको बता दूं, ये कह दिया कि भाई ये जो है केंद्रीय फोर्स के साथ यहाँ जो है अजय पाल आए थे और केंद्रीय फोर्स के साथ में आकर हमारी बेटी को छेड़छाड़ की और छेड़छाड़ करके जो है फिर ये जो है हमें डराया धमकाया और बीजेपी को वोट डालने के लिए कहा। क्या कोई पुलिस का अधिकारी, क्या कोई केंद्रीय फोर्स इस तरह से कह सकता है? आपको लग रहा है ऐसा कोई कह सकता है? लेकिन झूठे आरोप लगाकर इस तरह से, और ये जो है एफआईआर दर्ज करा दी गई। अब आप सोचें किस तरह की बौखलाहट टीएमसी के अंदर है, किस तरह की घबराहट टीएमसी के अंदर है। उनको लग रहा है कि अगर हम बूथ कैप्चरिंग नहीं कर पाएंगे, लोगों को डराना धमकाना नहीं कर पाएंगे, तब फिर हम कैसे जीत पाएंगे। यानी टीएमसी अच्छी तरह जानती है कि हमारी जीत का एक ही कारण है, फर्जी वोट,
लोगों को डराना धमकाना और अपने हित में अपने लोगों से कई कई बार वोट डलवाना। तो एक तो एसआईआर में वोट कट गई, ऊपर से केंद्रीय फोर्स की तैनाती और उसके भी ऊपर योगी जी की पुलिस का तेज तर्रार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। जो एफआईआर कराई गई है उसमें आपको मैं उसका हिंदी वर्जन बता रहा हूं, बांग्ला में लिखी गई है, और वो जो है वहां पर फलता थाने में दर्ज करा दी गई है। लिखा गया कि मैं मोनालिसा पात्रा दास, दीपायन दास एवं बेल सिंगा इलाके की निवासी आपके निकट लिखित शिकायत दर्ज करा रही हूं, उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। रात को कुछ अज्ञात व्यक्ति मेरे घर में जबरन घुस आए। उन्होंने खुद को सेंट्रल रिजर्व फोर्स का सदस्य बताकर पहचान दी। उन्होंने कोई अदालती आदेश, वारंट या वैध अनुमति नहीं दिखाई। वो मेरे पति को गिरफ्तार करने के इरादे से आए थे और बिना किसी वैध कारण के घर के अंदर घुस गए। घर में घुसने के बाद उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को धमकाया, मारपीट की, अश्लील तरीके से छूकर शीलता हानि की। इस कार्य से उन्होंने हमारे मर्यादा और व्यक्तिगत सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन किया। उसके बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। उन्होंने ये भी कहा कि यदि हमने ऐसा नहीं किया तो 8 मई के बाद फिर आएंगे, हमें नुकसान पहुंचाएंगे। इस तरह उन्होंने जबरन वोट डालने के लिए दबाव बनाया, वोटर को प्रभावित करने का प्रयास किया। यह संपूर्ण कार्य अवैध है और शक्ति का दुरुपयोग है। शारीरिक यातना दी, शीलता हानि की, वोटर को प्रभावित करने के लिए बाधा डाली। 24 परगना जिले के निर्वाचन दायित्व अधिकारी पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मचारी अजय पाल शर्मा मौजूद थे और निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन में उनकी सक्रिय भूमिका थी। घटना के समय परिस्थितियों के विचार से यह घटना उनके दायित्वकालीन और मतलब पूरा आगे लिखा है, लेकिन मैंने आपको मेन बात बताई जो इन्होंने लिखी है छेड़छाड़ की। बहरहाल एफआईआर करा दी गई है। एज पर लॉ ये एफआईआर हो नहीं सकती है जब तक चुनाव आयोग से अनुमति ना मिल जाए। कानून ये है। लेकिन बंगाल पुलिस का हालत देख लीजिए कि टीएमसी के दबाव में, ममता बनर्जी के दबाव में आचार संहिता लगने के बाद भी एक ऐसे अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई जिसकी ड्यूटी डिप्यूटेशन पर दूसरे राज्य से लगी है, सीनियर अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी है और चुनाव आयोग के निर्देश पर वो वहां गए थे। सोचिए, यहां आम कर्मचारी, किसी पुलिस के इंस्पेक्टर, कोई पुलिस का सिपाही, उसका क्या हाल होता होगा। क्या वो किसी टीएमसी के नेता के खिलाफ बोल पाएगा? बोल पाता होगा? इसी घटना से बंगाल की क्या स्थिति है ये दिखाई देती है। दूसरा, इस घटना से एक और बात समझ में आती है कि यदि कोई वहां ईमानदार पुलिस अफसर होगा भी, कोई प्रशासन में ईमानदार अफसर होगा भी और वो अपनी तरफ से लोगों के साथ न्याय करने की कोशिश करेगा, तो ये जो टीएमसी की महिला ब्रिगेड है, इसी तरह उसके खिलाफ फर्जी आरोप लगाकर कभी भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगी, क्योंकि इनके पास बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े गुंडे हैं। दूसरे पक्ष की तो कोई सुनेगा ही नहीं। लोगों ने मुझे यह बताया है कि वहां पुलिस का आलम यह है, टीएमसी के गुंडों का आलम यह है कि वो जिसको गिरफ्तार कराना होता है उनको लगता है कि ये दूसरी पार्टी का आदमी है, बीजेपी का पार्टी का आदमी है, आरएसएस का आदमी है। उसके घर के बाहर खुद पैकेट फेंक के आ जाएंगे और फिर पीछे से पुलिस आएगी और नार्को डिपार्टमेंट वाले, यानी नशे की खेप आपके यहां से पकड़ी गई है ऐसा कहकर चार्ज लगाकर जेल के अंदर बंद। कोई देसी बम रख देंगे थैले में, घर के बाहर टांग जाएंगे, पुलिस आएगी और पकड़ लेगी कि आपके घर से देसी बम बरामद हुआ है। ये हथकंडे अपनाए जाते हैं दूसरे लोगों की जुबान बंद करने के लिए, और लोग कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। पूरी विपक्षी पार्टी अजय पाल शर्मा के विरुद्ध खड़ी हुई है। सवाल उठता है कि क्या ये लोकतांत्रिक है? इस पर आपको बता दें कि जिस तरह की रणनीति की जा रही है, खुद जो है इस मामले में कल्याण बनर्जी वो उतरकर मैदान में आए और अमित शाह को गुंडा तक कह दिया। कुल मिलाकर बिल्कुल मामला साफ है कि ममता बनर्जी हर हथकंडा अपनाना चाहती है और हर कोशिश यह है किसी तरह बूथ कैप्चरिंग करने की छूट मिल जाए। देखना होगा कि अब बंगाल की जनता ये प्रतिकार के लिए आगे आती है, केंद्रीय फोर्स बिना दबाव के निष्पक्ष चुनाव कराने में कामयाब रह पाती है कि नहीं। आपकी क्या राय, कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।